तो अभी अगर पकड़ लो इस नज़रिए से देखें कि गूगल भाई डे बाई डे मैंने मुश्किल होता जा रहा है ब्लॉगर्स के लिए, मार्केटर के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आओ और आके अपना वेबसाइट को रैंक कराओ और भाई हज़ारों डॉलर छाप लो, ऐसा तो अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अगर इस नज़रिए से देखेगा कोई, तो कोई अगर नया ब्लॉगर आ रहा है मार्केट में, तो उसको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और करना ही पड़ेगा अगर ब्लॉगिंग वर्ल्ड में उसको सक्सेसफुल होना है तो? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक बार जो है ना वो चेंज आई थी, ये यानी कि जब हमने स्टार्ट किया था ना मैंने अपने कैरियर, तब ये बात नहीं थी। बट कैरियर में कब ये बात आई मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने साल पहले, बट ये क्या चेंज आया, कहते हैं डोंट क्रिएट द कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, क्रिएट द कंटेंट फॉर यूजर्स, बिकॉज इट विल बी रेड बाय यूजर्स। तो हमने जो अपना कंटेंट है वो यूजर्स के लिए बनाना है, ह्यूमंस के लिए बनाना है, नॉट फॉर सर्च इंजन्स। ये फैक्टर आपने कभी नहीं बोला। मैंने जो कंटेंट, मेरा जो रीडर है वो मेरा रीडर सर्च इंजन का क्रॉलर या रोबोट नहीं है, बल्कि एक इंसान है। तो मैंने एक आर्टिकल, अब मैं हूं ना मार्केटर, मैं चाहता हूँ मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ के जाओ, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, मेरा आर्टिकल पूरा, मैंने इतनी मेरे से आर्टिकल लिखे, इतने घंटे लगा के आर्टिकल का पढ़ो। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसमें हेडिंग्स डाली, मैंने उसका स्ट्रक्चर्स अच्छे बनाने, मैंने उसमें इमेजेस डालनी, मैंने डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं, मैंने जब महसूस करने हैं ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, लोग फोकस कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो मैंने इमेज डाल देनी है, थोड़ा सा और मैंने कहीं वीडियो डाल देनी है, मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी है। भाई नंबर 1 चीज़ एज अ मैंने स्टार्ट करना है ना, तो मैंने ये चीज़ करनी है कि मेरा जो कंटेंट है वो ह्यूमन ने पढ़ना है, और मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत से आर्टिकल लिख रहा हूँ तो ये पूरा पढ़ के जाए, एटलीस्ट 70 to 80% पढ़े ना, भाई विजिटर आया इतनी मेरे से मैंने आर्टिकल लिखा है। तो जब तक मेरा ये फोकस नहीं होगा ना, मैं कामयाब नहीं होगा। तो मेरा पहले फोकस ये वाली चीज़ होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि एक और मैं बात कहता हूँ कि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है ना, आप उसके जाके फर्स्ट 10 पेजेस को देखो और ऑब्जर्व करो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने फर्स्ट एंड रिजल्ट से बेहतर अगर हमारा कंटेंट नहीं है तो हम रैंक नहीं हो सकते। तो हमने उसे बेहतर आने, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो रिटन पावर, आप लिखें। लिखना क्या, लिखने की ताकत आपके पास है। मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके साथ मैंने अगले को कायल करनी है। अब हम पता बात, अब मैं ज़्यादा आपसे सीरियस हो गया ना, अब बोरिंग हो जाएगी चीज़। राइटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लिखते हैं ना तो सारी सीरियस बात लिख रहे होते हैं, पॉइंट। अब ये बोरिंग हो गया काम, किसी ने नहीं पढ़ना। हमें इसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोक्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, फिर ही लोग देखेंगे, फिर ही लोग पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो वो फैक्टर अगर आप में नहीं है ना, तो आपका आर्टिकल बोरिंग हो जाएगा, उसको आपको काम करना पड़ेगा। ये जेनरिक बातें हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट बातें इसलिए क्योंकि हमने एज ए सक्सेसफुली तौर पे इसको ब्रांड लेके जाना है। तो सर थिंक बिगर पिक्चर की तरफ जाएं। 2 महीने बाद ना उम्मीद नहीं हो जाना कि सर मेरी तो वेबसाइट चल ही नहीं रही, ये देखा जनाब मैंने 3 महीने से शुरू किया। बिकॉज जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारा होती है एक्सपेक्टेशन कि सर मैं आज मेरा ब्लॉग लॉन्च हो रहा है, सुबह टॉप 100 ब्लॉगर में मेरा नाम होगा, परसों मुझे चेक्स आ रहे होंगे, थर्ड में वो इंडिया में कहते नहीं मारुति गाड़ी मेरे बाहर खड़ी होगी घर पे। तो सर तो ये चीज़ नहीं है, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप ये देखें कि आई एम ए वेरी वेल रीनोन्ड ट्रेनर और वेरी वेल रीनोन्ड ब्लॉगर। तो मैं अब हूँ, अब मुझे ऐसा बंदा जिसकी ऑलरेडी फॉलोइंग थी, जिसकी अच्छी बड़ी मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, लेक्चर देता, आई रन गूगल पार्टनर कंपनी, ये कच हुआ। जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया ना, तो सर जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा ना, तो उसमें इतनी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी कि मैं पढ़ के मुझे शर्म आने लगी कि सर ये मैंने क्या लिखा है। मैं कहा कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ लेगा तो उसने मुझे दलील कर सकते कि यार ये क्या किया। तो यू नो क्योंकि मैं हूँ मार्केटिंग का बंदा, मुझसे जितनी मर्जी देर बातें करवा ले, बट जब मैं लिखने आया ना तो मुझे पता चला कि यार आई एम द वेरी बैड किस्म का आर्टिकल राइटर, इसे पढ़ के शर्म आने लग जाए। तो मैंने फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैंने लिखना ही है, अब तो मैंने करके रहना ही है। तो व्हेन आई बिकेम कंसिस्टेंट, तो जब मैंने सेकंड आर्टिकल लिखा ना, तो मैं देखा मेरा नेचुरली तौर पे इंप्रूव हो गया। जब मैंने थर्ड फोर्थ लिखा, फिर उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट आर्टिकल को, जब मैंने 50th आर्टिकल से कंपैरिजन किया ना, तो मुझे पता चलेगा मैं नेचुरली अपनी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स को बेहतर कर चुका हूँ, इंप्रूव कर चुका हूँ। वो एक आदत थी, वो आदत क्या थी, कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं उसी के साथ लगा रहा ना, तो उससे मैं बड़ा बेहतर हुआ। तो सर ये मैं ये बता दूँ, आइदर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं या आइदर आप अपना ब्लॉग लिखें। जब तक तो आपने 100 आर्टिकल नहीं ना लिखने, उससे पहले तक तो आपने तो देखना ही नहीं है कि जनाब के मैं कामयाब होना। तो 100 आर्टिकल तो आपने लिखने, उसके बाद आपने ये चीज़ सोचना शुरू करनी है कि मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हर आर्टिकल के बाद ये सोच के बैठेंगे ना, जनाब मैं खुद ये करता था कि हर आर्टिकल के बाद सर अब तो मैं हो गया टॉप लोग,
तो मुझे क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, यू नीड टू बी स्टबर्न फॉर सक्सेस, कि आपको लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये जो ब्लॉगिंग वाला काम है ना, ये काम बड़ा मुश्किल है, ये हारे के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हिम्मत और जिगरा चाहिए। आप आज शुरू कर रहे हैं ना, तो आपने 2 हफ्ते बाद कहना सर वो बड़ा ब्लॉग मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये हिम्मत करके बैठे कि कई महीनों की मेहनत के बाद वो जो है ना, यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। वो जो कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, तो इसके पीछे कई लोगों की कई महीने कई साल लगे होते हैं, तो फिर जाके बनती है। आपने शुरू किया ब्लॉग, आपको कितना टाइम लगा, आप देखिए बीच में डीमोटिवेट हुए, फिर दोबारा वापस आए, 100 चीज़ हो जाती है। हर डीमोटिवेशन नहीं होती, कई दफ़ा आपको फैमिली कंसर्न्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, भाई कोई इश्यूज आ गए, कोई तबीयत खराब हो गई, आपको कोई मिसाल के तौर पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, घर पे कुछ हो गया, कोई कुछ हो गई, 100 चीज़ें हो जाती हैं। आपका ब्लॉग तो वहाँ पे रह गया, आपकी ऑडियंस जो डेवलप हुई थी वो तो रहेगी। तो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट के यार मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे हुक और क्रुक, सर मेरा नया आर्टिकल वीक में एक आना ही है ना। आपने स्केड्यूल बनाया कि जनाब एक हफ्ते मेरा नया आर्टिकल आना ही है। अब जमीन हिल जाए, आसमान टूट जाए, आपका नया आर्टिकल आना चाहिए। ये जो आपकी कंसिस्टेंसी आप जब ये चीज़ पैदा होगी ना, तो सर आप यू कैन बी ए सक्सेसफुल ब्लॉगर। ये मैं आपको नहीं मतलब आई एम सेइंग टू द ऑडियंस। yes actually what I have learned from last 5 to 6 years of my blogging journey also कि ओवरनाइट सक्सेस बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवरनाइट सक्सेस मैंने सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये बंदा तो कल तो नहीं था, आज पता नहीं कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो सक्सेस किसको बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई मार्केट में अभी नया नया ये लड़का आ रहा है तो भाई ये ओवरनाइट सक्सेस है। पर इसके पीछे कितने महीने और कितने सालों का रात की नींद उसने गवाया है, ठीक है, कितना टाइम उसने उसके ऊपर मतलब ख़राब किया है, ये उसको ही पता है कि वो ओवरनाइट सक्सेसफुल कैसा कुछ नहीं होता एक्चुअली। तो आप जैसा बोल रहे हो कंसिस्टेंसी इज़ द की। बात है, एक और बात ऐड करता हूँ कि शाउट मी लाउड वाले हर्ष अग्रवाल साहब है ना, हर्ष अग्रवाल साहब को मैंने खुद देखा है। आप जाके उनकी शाउट मी लाउड की ना इनकम रिपोर्ट्स आप जाके देखेंगे दफ़ा, आपको पता चलेगा कि एक कितने साल कंसिस्टेंट रहे, फिर एकदम से जंप लगी है। कितने साल तो वो मतलब ऐसे ही नीचे रहा है, उनका हजारों में रहा है, मगर जो उनका गई ना डबल फिगर्स में वो तब गई एकदम से। बट एक चीज़ थी, किसी को भी उठा के देख ले, ब्लॉगर उठा के देख ले, दुनिया में उठा ले, तो दे वर कंसिस्टेंट। इसी वजह से तो लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया, वरना कोई नहीं किसी को नोटिस करता। वो शुरू में तो सब इग्नोर ही करते कि यार ये आगे। वो एक कोटेशन थी, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, एंड देन यू बिकम एन इंस्पायरेशन, समथिंग इस तरह की थी। पहले वो इग्नोर करते हैं, फिर वो आप पे हंसते हैं, लोगों का काम है बातें करना, लोग बातें करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे बंदे का जब पहला आर्टिकल आया तो मुझे खुद पढ़ते हुए शर्म हो गई, मैंने क्या लिख दिया। तो सर हर बंदे के लिए आसान नहीं है राइटर बनना, बट वो चीज़ें जब आप लगे रहेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। और आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके कंपेटिटर्स हैं। ये बात ये नहीं बोली कि अगर वो कामयाब है तो आप भी नहीं हो सकते। तो अगर वो कामयाब है तो वो किस वजह से है, जाके इवैल्यूएशन करना क्या है कि एज अ विजिटर बन के अपने ब्लॉग को खोल के देखना और देखना कि आप क्या खुद इंप्रेस होते ही नहीं होते। जब आप ये है कि मैं एज अ विजिटर बन के अपने ब्लॉग को खोल के सर क्या कंटेंट मैंने लिख दिया, जब तक आपको ये फीलिंग ना है तब तक आप कोई देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उसी पे फोकस करना और कोशिश करें बेहतर की तरफ जाए।